हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये जो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसका वीडियो हम पीछे बना चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं या घटाएं या फिर डाइल्यूशन को बढ़ाएं या घटाएं तो फिर उसका कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब तो क्या इफेक्ट होगा उस पर। अब इसको हम हिंदी में लिख दिए हैं कि चालकत्व, चलकता, मोलर चलकता, समतुल्य चलकता पर सांद्रण या तनुता का क्या प्रभाव होता है। इसमें भी वही बात है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के सांद्रण को बढ़ाएं घटाएं या उसके तनुता को बढ़ाएं घटाएं तो फिर हमारा चालकत्व, चलकता, मोलर चलकता और समतुल्य चलकता क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब क्या प्रभाव होगा। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले हम लेते हैं कंडक्टेंस, जिसका हिंदी होता है चालकत्व, जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। देखिए इसको यहाँ सी से इंडिकेट किया, इसको सी, दोनों सेम चीज़ है। तो हमने ले लिया आपको कंडक्टेंस, चालकत्व। इसमें जो है हम दिखाए हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन को घटाते हैं तो हमारा कंडक्टेंस क्या होगा। दोनों सेम चीज़ें है। आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के डाइल्यूशन को बढ़ाने की बात कीजिए या फिर उसके कॉन्सेंट्रेशन को घटाने की बात कीजिए, दोनों सेम चीज़ है। कैसे सेम चीज़ है, चलिए इसको भी दिखा देते हैं। इसको समझने के लिए हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी ले लिया ताकि आप अच्छा से समझ जाएं। हमने ले लिया यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका एग्जांपल भी देते रहे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे CH3COOH का आप ले सकते हैं या फिर यहाँ पर जो है NH4OH को ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप NaCl को ले सकते हैं। यहाँ जो है आप HCl को भी ले सकते हैं, आप NaOH के ले सकते हैं। बहुत सारा आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ले सकते हैं। हाँ, बस एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जिसको इंडिकेट करते हैं, जिसको ये सिर्फ 5% होता है और इसमें जो अल्फा होता है 100% होता है। मतलब कि ऑलरेडी ये 100% डिसोसिएट होता है और इसके आगे डिसोसिएट नहीं हो सकता। बट यहाँ पर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट और भी ज़्यादा डिसोसिएट हो सकता है। अगर हम 1 ml इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर जो है हम एक कंटेनर में 1 ml, और थोड़ा इसको हम ऐसे बनाते हैं, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट लिए। सपोज मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट जो आयन है इसमें 4 है, 1 2 3 4 है ऐसे। और हम अगर इसको इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में अगर हम 1 ml वाटर मिक्स कर दें, 1 ml वाटर, तो ये हो गया, मान लो कि पहले जो था यहाँ तक था ये 1 ml, ओनली 1 ml था। बट अब क्या होगा कि ये जो है 1 ml वाटर मिक्स हो गया इसमें। तो खुद कॉमन सेंस लगाइए अपना कि इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन वही रह जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। तो ये शुरू में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेगा, लेकिन जब वाटर मिला दीजिएगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट हो जाएगा, इसका डाइल्यूशन जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो डाइल्यूशन इंक्रीज किया और हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो ये दोनों सेम चीज़ है। अगर आप जो है डाइल्यूशन के इंक्रीजिंग की बात करते हो तो उसका मतलब यही हुआ कि आप कॉन्सेंट्रेशन की डिक्रीजिंग की बात कर रहे हो। आप जो है ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने इसमें वाटर मिलाया तो फिर इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि पहले ये 1 ml था, अब कितना हो गया? 2 ml हो गया।
और हमको पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो दोनों सेम चीज़ है। यही यहाँ हम समझाना चाहते थे आपको कि अगर आप डाइल्यूशन की इंक्रीजिंग कहते हो मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन की डिक्रीजिंग कहते हो। तो ये कोई एक टर्म भी लेकर चलेंगे तो हमारा सेम चीज़ है। डाइल्यूशन इंक्रीज करना और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना दोनों सेम बात है। अब जो है हम क्या देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो इसका अल्फा 5% होने की वजह से ये और ज़्यादा डिसोसिएट हो सकता है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन और हो सकता है क्योंकि 5% है। तो ये जो है 4 आयन से आफ्टर डाइल्यूशन इसका आयन इंक्रीज करके मान लीजिए कि 6 हो गया ऐसा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा मान लीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि हमारा जो है आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन जो है इंक्रीज कर गया। तो नंबर ऑफ आयन जब इंक्रीज करेगा तो हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टीज जो करंट को फॉलो होने दे, तो उसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। तो जितना ही ज़्यादा आयन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो होगा और जो है ज़्यादा फ्लो होगा। तो हमारा आयन इंक्रीज करने से हमारा कंडक्टेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है कंडक्टेंस हमारा इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? तो लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो है आयन जो है इंक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से हमारा इसका कंडक्टेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। अब जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है यहां भी दिखा दे रहे हैं कि हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज करने से हमारा जो है नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि 5% अल्फा है तो इसका जो है और डिसोसिएशन हो सकता है, और ये 4 से ये 6 7 8 10 कुछ भी ज़्यादा आयन दे देगा, जिसके चलते आयन बढ़ने से हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है और इजीली होने लगेगा, जिससे हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम 1 ml इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और इसमें अगर हम 1 ml H2O मिला देते हैं तो क्या ये जितना 1 ml पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा, क्या उतना 1 ml H2O मिलाने के बाद भी कॉन्सेंट्रेट रहेगा? बिल्कुल नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डाइल्यूट हो जाएगा, इसका डाइल्यूशन बढ़ रहा है। डाइल्यूशन जो है इसका बढ़ रहा है, तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो डाइल्यूशन का बढ़ना और कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज करना दोनों एक ही चीज़ है। डाइल्यूशन का इंक्रीज करना, कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज करना, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि जब डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा। अब जो है आप जो है इसको ऐसे मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि आप जो है वॉल्यूम 1 ml से यहाँ पर 2 ml कर दीजिए, तो 2 ml कर दिए तो मतलब आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया। वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो फिर तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज कर जाएगा। अब देखिए इसमें तो 5% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, इसलिए इसमें आयन इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज कर गए। यहाँ पर जो है ये तो 100% ऑलरेडी इनिशियली ही डिसोसिएट हो चुका है। अगर 4 आयन इसमें प्रेजेंट है तो ये 100% डिसोसिएट हो चुका है। अब इससे ज़्यादा ये डिसोसिएट नहीं हो सकता है। तो इसमें होगा क्या कि ये आयन जो है इनके बिटवीन डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएंगे। आयन जो है थोड़ा डिस्टेंस पर हो जाएंगे। इस तरीके से जब आयन डिस्टेंस पर हो जाएंगे तो इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस बिटवीन आयन ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है।
और जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा तो आयन जो है रैपिडली मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, जिसके चलते करंट इजीली फ्लो होगा। तो हमारा जो है करंट का फ्लो होना ही कंडक्टेंस होता है, सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टीज जो करंट को फ्लो होने दे। तो हमारा आयन रैपिडली मूवमेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होगा, करंट इजीली फ्लो होगा, मतलब क्या हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाँ, बट एक चीज़ देखा गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो कंडक्टेंस बढ़ता है उसके कंपेयर में हमारा आयन के इंक्रीज होने से कंडक्टेंस ज़्यादा बढ़ता है। कंडक्टेंस यहाँ भी बढ़ेगा, कंडक्टेंस यहाँ भी बढ़ेगा, बट इसके कंपेयर में यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब आयन इंक्रीज करता है तो कंडक्टेंस ज़्यादा बढ़ता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है वहाँ भी कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन इसके कंपेयर में कम कंडक्टेंस बढ़ता है। तो ये तो हमारा हो गया कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तब का कंडक्टेंस क्या होगा, तो बोलिएगा इंक्रीज करता है। अगर कहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन को अगर उसके डिक्रीज करते हैं तो आपका कंडक्टेंस क्या होगा, तो बोलिएगा कि कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। अगर इसको उल्टा करके कह दे कि अगर आप डाइल्यूशन को डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस क्या होगा, तो वो डिक्रीज कर देगा। जब इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो फिर डिक्रीज करेगा। इसको अगर उल्टा करके पूछ दे कि कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, तो इसका ये उल्टा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। तो 4 टाइप का तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो गया। और जो यहाँ है इसी चीज़ को यहाँ पर हम हेडिंग बनाए हुए हैं। देखिए क्या हेडिंग बनाए हुए हैं कि हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग डाइल्यूशन या फिर डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए वहीं पर यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि कंडक्टेंस जो है इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग डाइल्यूशन और डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको कह सकता है कि वाई, ऐसा क्यों होता है कि हम जो डाइल्यूट करते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं तो हमारा कंडक्टेंस जो है इंक्रीज कर जाता है, ऐसा आखिर क्यों होता है। इसी को हिंदी में भी लिख दिए हैं कि अगर हम तन्यता को बढ़ाते हैं और सांद्रता को घटाते हैं तो फिर हमारा चालकत्व जो है क्यों जो है बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ से आप उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ से आप क्या आंसर दे सकते हैं कि अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो हमारा जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम को बढ़ने से हमारा अल्फा जो है बढ़ जाता है। अल्फा जो है बढ़ जाता है। जब अल्फा बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा जो है ये कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो हमारा कंडक्टेंस जो है बढ़ जाता है। कि C जो है बढ़ जाता है। अब जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिख सकते हैं कि आखिर हमारा जो है डाइल्यूशन को बढ़ाने पर या कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर क्यों कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो यहां से आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा है, बट इसके जैसा हमारा अल्फा इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा 100% डिसोसिएट हुआ है। इसका अल्फा जो है 100% है, इसलिए इसका अल्फा जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट, बट हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो फिर आयन रैपिडली मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, जिससे हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कंडक्टेंस जो है
बढ़ जाएगा। यानी कि C जो है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर बढ़ जाएगा। इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं। तो चाहे हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर हमारा जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर हमारा जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों कंडीशन में हमारा कंडक्टेंस जो है इंक्रीज कर जाता है। यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के डाइल्यूट करते हैं, यानी कि डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं या कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं, तो हमारा कंडक्टेंस जो है इंक्रीज करेगा। पर डिफरेंट इतना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इंक्रीज करेगा, और जब हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो आप इसको कॉपी कर लें। हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी, कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करें या फिर डाइल्यूशन को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो हमारा कंडक्टिविटी क्या होगा। तो हम जो है यहाँ पे लिख दिए हैं कि अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, दोनों समझा ही चुके हैं, दोनों सेम बात है। और उस कंडीशन में हमारा अब जो है सेकंड पॉइंट जो है कंडक्टिविटी क्या होगा, इसको बताना है हमको, कंडक्टिविटी को बताना है। देखिए पहले हम कंडक्टिविटी का डिफिनीशन पर ध्यान दें कि जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयन इन 1 ml। 1 ml में जितना टोटल आयन जो है के वजह से जो कंडक्टेंस होता है उसको ही हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। 1 ml में जो ऑल आयन के कारण जो भी कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट हो फिर या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चलिए दोनों को यहां लिख दे रहे हैं हम। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अगर हमारा एक कंटेनर में 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है, यह हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारा 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज हमने मान लिया कि इसका 4 आयन इसमें प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया कि इसके वॉल्यूम को हमने इंक्रीज कर दिया, इसको 1 ml से 2 ml कर दिया। हमने 1 ml प्लस 1 ml, यानी कि टोटल जो है 2 ml, ये जो टोटल था ये 1 ml था। हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट 1 ml है तो इसमें हमारा 4 आयन है। अगर हम इसमें इसको अगर हम डाइल्यूट कर दे रहे हैं, इसमें मान लीजिए कि 1 ml हम वाटर में मिक्स कर दे रहे हैं, 1 ml H2O जब हम मिक्स कर दे रहे हैं तो H2O को जब मिक्स करेंगे तो हमारा इसका डाइल्यूशन जो है इंक्रीज कर जाएगा, डाइल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। चलिए 1 ml इधर दिखा दे रहे हैं इसको, ये 1 ml है और हमारा वॉल्यूम जो है 1 ml से 2 ml हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम भी जो है
इंक्रीज कर जाएगा। और जो ये आयन है ये पूरा 2 ml में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयन इन 1 ml, 1 ml में आपका ऑल आयन कितना है उसके अकॉर्डिंग जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी होगा। तो आपका जो ये 1 ml जब आप लीजिएगा तो फिर आपको यहां पर 1 ml में 4 आयन था, बट यहां पर तो आपको 1 ml में 4 आयन नहीं आएगा ना, क्योंकि ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पूरा 2 ml में। तो यहां जो है 4 आयन इन 1 ml है, इसके अंदर क्या है आपका 4 आयंस इन 1 ml। बट यहां क्या है तो सिर्फ 2 आयंस पर ml, 2 आयंस इन 1 ml। इस 1 ml में 2 है ना, इस 1 ml में 2 है। तो हमारा जो है आफ्टर डाइल्यूशन कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी को कह रहा है कि ऑल आयन की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहेंगे। वो ऑल आयन कितना में 1 ml में, तो यहाँ 1 ml में 4 आयन है तो इसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। और ये 1 ml में ओनली 2 आयन है तो इसका कंडक्टेंस कम होगा पर ml, तो फिर इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो हम क्या देखते हैं कि डाइल्यूशन करने पर, मतलब कि डाइल्यूशन को बढ़ाने पर, या फिर हम दोनों के अपोजिट यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को कम करना भी कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को कम करने पर हमारा कंडक्टेंस जो है डिक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। तो ये जो है दोनों पर लागू होता है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो फिर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हमारा जो है आयन का पर ml डेंसिटी कम हो जाएगी। और यहां चलिए ये भी लिख दे रहे हैं, D in 1 ml D of ions in 1 ml ये डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि 1 ml में आयन का जो नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहां 1 ml में 4 आयन है, यहां 1 ml में 2 आयन। तो यहां चलिए हम लिख दे रहे हैं इसको कि नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीज कर जाएगा। और इसकी वजह से हमारा कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। हमारा जो है कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि ओवरऑल हमारा कंडक्टिविटी क्या होता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ये डिक्रीज करेगा। तो देखिए यहां भी 4 क्वेश्चन उसी के जैसा बनेगा। कहेगा कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं या फिर उसके डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो फिर कंडक्टिविटी क्या होगी, तो डिक्रीज करेगी। अगर कहेगा कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी, तो डिक्रीज करेगी। अगर इसको अपोजिट करके पूछ दे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के डाइल्यूशन को डिक्रीज करते हैं, उसको उल्टा करके पूछ दे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के डाइल्यूशन को डिक्रीज करते हैं तो फिर इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, तो फिर जो है हमारा ये इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये जब इंक्रीज करे तो डिक्रीज कर रहा है, जब ये डिक्रीज करेगा तो फिर ये इंक्रीज करेगा। अगर कहेगा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी, तो देखिए अगर डिक्रीज कराता है भी डिक्रीज कराता है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो फिर ये भी इंक्रीज करेगा, ये हो गया। और इसी को हम यहाँ भी लिख दिए हैं, देखिए क्या लिखे हैं कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं या कॉन्सेंट्रेशन को घटाते हैं तो हमारा कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज करता है। तो ये लिखा है कि हमारा कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, तो अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन को घटाते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ डाइल्यूशन और
कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज, डाइल्यूशन इंक्रीजेज, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज। इसी को हिंदी में भी लिख दिए हैं कि तनुता बढ़ने या सांद्रता घटने के साथ, मतलब कि ये जो है तनुता बढ़ रहा है या फिर सांद्रता घट रहा है तो हमारा जो है चालकता क्या हो रहा है, घट रहा है। तो तनुता बढ़ने और सांद्रता घटने के साथ हमारा चालकता क्या होता है, घट जाता है। तो ये तो आप यहाँ 4 टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव समझ लिए, लेकिन इसको कह दे कि तनुता बढ़ने के साथ, सांद्रता घटने के साथ आपका चालकता क्यों घट जाता है, या इंग्लिश में कह दिया कि आपका कंडक्टिविटी जो है क्यों डिक्रीज कर जाती है विथ डाइल्यूशन, मतलब कि डाइल्यूशन के इंक्रीजिंग के साथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीजिंग के साथ। तो उसका पूरा ओवरऑल आंसर यहाँ सब दीजिएगा कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है, जिससे डेंसिटी ऑफ आयन इन पर ml हमारा घट जाता है, जिससे नंबर ऑफ आयन इन पर ml भी घट जाता है और हमारा कंडक्टिविटी भी जिसकी वजह से घट जाता है। तो आप इसको कॉपी कर लें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर क्या होगा और डाइल्यूशन को डिक्रीज करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं कि अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, दोनों सेम बात है। और इस कंडीशन में हमको बताना है कि जो ये मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब जिसको kpm से इंडिकेट करते हैं, और जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको kpq से इंडिकेट करते हैं, ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। जो kpm होता है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, k × 1000 अपॉन m, इसमें k कंडक्टिविटी है और m जो है मोलारिटी है। और जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है k × 1000 अपॉन n, इसमें जो है k कंडक्टिविटी और n जो है नॉर्मलिटी है। अब हम क्या देखते हैं कि जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम जो है इंक्रीज करेगा। हम क्या देखते हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, अभी इससे पहले वाला में देखा टॉपिक में कि जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, तो हमारा कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हमारा कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज करेगा। इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक था कि हमारा कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज करता है विथ डाइल्यूशन। तो ये जो है कंडक्टिविटी डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि यहाँ जो है जितना ही कम वैल्यू रहेगा हमारा kpm का मान क्या होगा, कम आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा kpm डिक्रीज करना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करना चाहिए। बट यहां जो है एक और फैक्टर काम करता है कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो फिर हमारा मोलारिटी हो या फिर नॉर्मलिटी हो, ये दोनों ही वॉल्यूम इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। हम लोग मोलारिटी और नॉर्मलिटी के फार्मूला से चीज को जानते हैं कि जो है मोलारिटी और नॉर्मलिटी जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा वॉल्यूम जितना ही ज़्यादा होगा, मोलारिटी का वैल्यू और नॉर्मलिटी का वैल्यू उतना ही कम आएगा। तो अगर हमारा मोलारिटी का वैल्यू कम हो या फिर नॉर्मलिटी का वैल्यू कम हो, तो फिर यहाँ जो है मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितना ही यहाँ वैल्यू कम रखेंगे हमारा इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, यहाँ जितना ही वैल्यू कम रखेंगे इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर डाइल्यूशन करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तो हमारा मोलारिटी और नॉर्मलिटी डिक्रीज कर जाता है। और जब मोलारिटी नॉर्मलिटी डिक्रीज करेगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है kpm जो है
इंक्रीज करेगा। यहाँ पर जो है आपको कैप EQ भी डिक्रीज करेगा क्योंकि सेम फार्मूला है दोनों का, और यहाँ पर जो है कैप EQ भी जो क्या होगा इंक्रीज करेगा। तब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो M और N है, मोलारिटी और नॉर्मलिटी है, ये जो है डोमिनेट फैक्टर हो जाता है। यहां पर जब एक्सपेरिमेंटल देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली हमको पता चलता है कि जो है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करता है, यानी कि यहां पर जो है ये डोमिनेट फैक्टर हो जाता है। तो ये हमारा हो गया डोमिनेट फैक्टर। डोमिनेट फैक्टर यानी कि बात को समझिए, कहने का मतलब है कि हमारा डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, जिसके चलते हमारा जो है जो कैप एम है और कैप EQ है इसको डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जब इसका वैल्यू कम रहेगा तो इसका वैल्यू भी कम आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन ये जो है एक्सपेरिमेंटली सही नहीं है, ये जो है एक्सपेरिमेंटली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना इसके वजह से डिक्रीज करता है उससे कहीं ज़्यादा इसके वजह से इंक्रीज कर जाता है। डिक्रीज जरूर करता है, ये जो वैल्यू कम रहेगा तो ये दोनों का वैल्यू कम आएगा, कम आता है, बट इसकी वजह से हमारा ये दोनों बढ़ता है, क्योंकि इसका वैल्यू भी तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करने से डिक्रीज कर रहा है, तो इसका वैल्यू जो डिक्रीज करता है जिसके चलते हमारा ये इंक्रीज करता है मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा इंक्रीज करता है। जितना ये घटा नहीं पाता है उससे ये ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसलिए ये हमारा डोमिनेट फैक्टर हो जाता है, और ये जो है एक्सपेरिमेंटल में सही नहीं साबित होता है। हमारा ये जो फैक्टर है यही हमारा एक्सपेरिमेंटली सही होता है, और हमारा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज कर जाता है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहां हम लिख सकते हैं कि डोमिनेट फैक्टर तो है, और जो है ये इसमें हमारा जो है ये ज़्यादा इसके कंपेयर में डिक्रीज भी करता है, ये भी डिक्रीज करता है, मगर ये थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज करता है इसके कंपेयर में। तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज, इसका मतलब ये हुआ हमारा, दैट इज हमारा जो है एम ज़्यादा डिक्रीज करता है और एन भी क्या होता है ज़्यादा डिक्रीज करता है कंपेयर टू किसके डिक्रीजिंग, कंपेयर टू कंडक्टिविटी। कंपेयर टू के डिक्रीजिंग, के डिक्रीजिंग के। अब जो है यहां आप क्लियर हो चुके होंगे कि हमारा इस कंडीशन में जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे या कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो हमारा मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर हम लिख दिए कि ये हमारा जो है इंक्रीज कर जाता है, ये भी हमारा इंक्रीज कर जाता है। और जो है यहां लिख दे रहे हैं इसको भी, कैप एम भी इंक्रीज करेगा और कैप EQ भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो है कैप एम और कैप ई डिपेंड करता है किस पर, एम और एन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ हम एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ही लिख दे रहे हैं कि कैप एम और कैप यू डिपेंड्स मोर, यहाँ नोट में लिख दे रहे हैं कैप, चलिए इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। नोट में लिख दे रहे हैं कि कैप एम और कैप EQ डिपेंड्स मोर, ऑन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, ऑन M और N।
जिसकी वजह से हमारा जो है ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। अब पीछे जैसे क्वेश्चन था उसी के जैसे यहाँ भी 4 क्वेश्चन बनता है, कहेगा कि अगर डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं या फिर डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, तो इंक्रीज करेगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो फिर हमारा मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, तो फिर क्या होगा हमारा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है। अगर डाइल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो कहेगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को हम डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। उल्टा कर दिया अगर कि अगर डाइल्यूशन को हम डिक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, तो जब इंक्रीज कर रहा था अगर डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। अगर इसको कह दिया कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इसका अपोजिट है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा तो फिर डिक्रीज करेगा। तो 4 का ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो जाता है। और इसी बात को यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि हमारा जो है डाइल्यूशन बढ़ाने से या कॉन्सेंट्रेशन को कम करने से हमारा जो है मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है विथ डाइल्यूशन के इंक्रीज करने से और कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने से। हिंदी में भी लिख दिया है इसी बात को कि तनुता बढ़ने के साथ या सांद्रता घटने के साथ, मतलब कि तनुता बढ़ने के साथ और सांद्रता घटने के साथ हमारा जो है मोलर चालकता और समतुल्य चालकता बढ़ जाता है। यानी कि जो है मोलर चालकता और समतुल्य चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसको कह देगा कि व्हाई, क्यों बढ़ जाता है, आखिर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो है तनुता बढ़ाने के साथ या सांद्रता घटाने के साथ मोलर चालकता और समतुल्य चालकता बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा आप यहाँ से दे सकते हैं आंसर कि हम अगर डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है जिससे कंडक्टिविटी कम होता है, बट हमारा डाइल्यूशन को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ने से हमारा मोलारिटी और नॉर्मलिटी भी डिक्रीज करता है। इसके वजह से कंडक्टिविटी के डिक्रीज करने से हमारा जो है ये मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो ये डिक्रीज करता है, बट हमारा मोलारिटी और नॉर्मलिटी को डिक्रीज करने से हमारा जो है मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। और ये हमारा डोमिनेट फैक्टर है, क्योंकि हमारा जो है ये मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड्स मोर ऑन m और n। तो इसके वजह से हमारा जो है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है दोनों इंक्रीज करेगा। तो ये आप आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।